तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 से 15 तक। हम भूखे और प्यासे हैं और फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। भाइयों, मैंने आप लोगों के लिए अपने और अपोलो के विषय में यह स्पष्टीकरण दिया है, जिससे आप हमारे उदाहरण से यह शिक्षा ग्रहण करें कि कोई भी धर्म ग्रंथ की मर्यादा का उल्लंघन न करे और आप एक का पक्ष लेते हुए और दूसरे का तिरस्कार करते हुए घमंडी न बने। कौन आपको दूसरों की अपेक्षा अधिक महत्व देता है? आपके पास क्या है जो आपको न दिया गया हो? और यदि आपको सब कुछ दान में मिला है तो इस पर क्यों गर्व करते हैं, मानो यह आपको न दिया गया हो? अब तो आप लोग तृप्त हो गए हैं, आप धनी हो गए हैं, आपको हमारे बिना राज्य मिल चुका है। कितना अच्छा होता यदि आपको सचमुच राज्य मिला होता, तब हम भी शायद आपके राज्य के सहभागी बन जाते। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हम प्रेरितों को मनुष्यों में सबसे नीचा दिखाया है। हम अखाड़े में प्राण दंड भोगने वाले मनुष्यों की तरह हैं। हम विश्व के लिए, स्वर्गदूतों और मनुष्य दोनों के लिए तमाशा बन गए हैं। हम मसीह के कारण मूर्ख हैं, किंतु आप मसीह के समझदार अनुयायी हैं। हम दुर्बल हैं और आप बलवान हैं। आप लोगों को सम्मान मिल रहा है और हमें तिरस्कार। हम इस समय भी भूखे और प्यासे हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, मार खाते हैं, भटकते फिरते हैं और अपने हाथों से परिश्रम करते करते थक जाते हैं। लोग हमारा अपमान करते हैं और हम आशीर्वाद देते हैं। वे हम पर अत्याचार करते हैं और हम सहते रहते हैं। वे हमारी निंदा करते हैं और हम नम्रतापूर्वक अनुनय विनय करते हैं। लोग अब भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हम पृथ्वी के कचरे और समाज के कूड़ा करकट हों। मैं आप लोगों को लज्जित करने के लिए यह नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि आपको अपनी प्यारी संतान समझकर समझा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मसीह में आपके 1000 शिक्षक हों, किंतु आपके अनेक पिता नहीं हैं। मैंने सुसमाचार द्वारा यीशु मसीह में आप लोगों को उत्पन्न किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। अनुवाक्य। प्रभु उन सब के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वो जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वो उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। अनुवाक्य। प्रभु उन सब के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं वो उनका मनोरथ पूरा करता है। वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करता है, किंतु वो अधर्मियों का सर्वनाश करेगा। अनुवाक्य। प्रभु उन सब के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता रहे। सभी मनुष्य सदा सर्वदा उसका पवित्र नाम धन्य कहें। अनुवाक्य। प्रभु उन सब के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। जय घोष
हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। अनुवाक्य। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 5। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य बालें तोड़कर और हाथ से मसल कर खाते थे। कुछ फरीसियों ने कहा, जो काम विश्राम के दिन मना है, तुम लोग वही क्यों कर रहे हो? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उसने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां उठा ली, उन्हें स्वयं खाया तथा अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं है। और यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम के दिन का ही स्वामी है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।